मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मनुष्यों में पोषण। इससे पहले हम पोषण क्या है इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो ये जो मनुष्य होते हैं, ये मनुष्य में पोषण मुख्यतः 5 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? 5 चरण में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ये चरण कौन कौन से हैं। तो मनुष्य में पोषण का पहला चरण आपका होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अंतःग्रहण। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। सबसे पहला चरण क्या होगा? अंतःग्रहण। दूसरा चरण क्या होगा बच्चों? पाचन। तीसरा चरण क्या होगा? अवशोषण। और चौथा चरण क्या होगा इसका? स्वांगीकरण। और 5वां चरण होगा इसका बहिष्करण, बहिक्षेपण या बाहर निकालना, इससे भोजन बाहर निकलता है। तो बच्चों इनमें हमने क्या देखा? मनुष्य पोषण कितने चरण में होता है? चरण कितने हैं? 5 चरण है। कितने चरण? 5 चरण। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा क्या होगा? पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिक्षेपण। ये 5 चरण से ही मनुष्य में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्ग्रहण यानी मनुष्य क्या करता है? मुंह के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराता है। पाचन में क्या होगा? पाचन के अंतर्गत उसमें पाचन नलिका होगी, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, पाचक ग्रंथियां होंगी। उसकी सहायता से भोजन को क्या करेगा? जटिल जो भोजन होगा उसको सरल में एंजाइमों की सहायता से तोड़ देगा। अवशोषण में क्या होगा? उसका एब्जॉर्ब करेगा। और स्वांगीकरण में उस एब्जॉर्ब किए हुए भोजन को शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाएगा। और बहिक्षेपण में क्या होगा? पदार्थ गुदा द्वार से बाहर निकलेगा। तो इसकी जो क्रिया होती है, इसकी क्रिया को समझने के लिए हम मनुष्य के आहार नाल का एक नामांकित चित्र बनाते हैं। तो बच्चों ये आपका मनुष्य का आहार नाल है। क्या है? आहार नाल है। ये यहाँ से मुंह से शुरू होकर एक लंबी नलिका इधर से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग ग्रसिका भी कहते हैं। ये नलिका आगे जाकर एक मांसल थैलेनुमा आकृति में परिणत हो जाती है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक इस तरह से ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब ये ग्रंथि आगे बढ़कर छोटी आंत तथा बड़ी आंत में विभक्त हो जाती है। किसमें विभक्त हो जाती है? छोटी आंत तथा बड़ी आंत में ये विभक्त हो जाती है। तो कैसे बन रहा है इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। ये आपका मानव पाचन तंत्र का चित्र है। इसी की सहायता से मनुष्य क्या करते हैं? पोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यहाँ पर छोटी आंत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी आंत। इस तरह से कुंडली नुमा आकृति होती है। किस तरह की आकृति होती है? कुंडली नुमा आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। काफी कुंडलित होती है। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर तक
होती है। ये छोटी आंत हो गया। अब यहाँ पर और एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो इसकी संरचना को जब हम देखते हैं तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण के माध्यम से होता है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, आहार नाल। किसके द्वारा, आहार नाल। आहार नाल जो कहां से शुरू होता है, मुंह से गुदा द्वार तक। गुदा द्वार तक एक लंबी नलिका होती है। यहाँ से शुरू होती है मुंह से और इधर से इधर आती है कहाँ तक, गुदा द्वार तक एक लंबी नलिका होती है। उसके अलावे मनुष्य पोषण कुछ ग्रंथियों की सहायता से भी होता है। किसकी सहायता से, ग्रंथियों की सहायता से भी होता है। ये ग्रंथियां क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथि होगा जो मुंह के निकट पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। तो इस क्या हुआ, लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि भोजन को पचाने में सहायक होता है। जैसे जैसे हम इधर आते हैं, यहाँ पर एक मांसल संरचना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय। यहाँ एक ग्रंथि है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, ये भी ग्रंथि है एक। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रंथि है जिसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय। ये भी एक पाचक ग्रंथि है। तो क्या हुआ, अग्नाशय। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और ये जो छोटी आंत है ये कौन सा है, छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत। ठीक है, ये क्या है, गुदा द्वार। ठीक है, ये आपका, और ये ग्रसिका है। क्या है, ग्रसिका है। तो एक जब मनुष्य में पाचन होता है या पोषण होता है तो किन से होता है, एक आहार नाल होता है, कुछ ग्रंथि होता है, उन्हीं की सहायता से मनुष्य में पोषण होता है। और ये पोषण किन चरणों में होता है, 5 चरणों में होता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण। तो इन क्रियाओं को संपन्न करने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, आहार नाल। और आहार नाल क्या है, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी नलिका है जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर तक होती है। तथा ग्रंथि, इनमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं। जैसे लार ग्रंथि यहाँ पर है, ये लार ग्रंथि से लार निकलता है जिसको लाला रस भी कहते हैं। उसके बाद है एक लंबी नलिका है जिसको ग्रसिका कहते हैं। यहाँ पर एक मांसल संरचना थैले जैसा है, इसको आमाशय कहते हैं। इसी आमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। जहां से क्या स्रावित होता है, पीत रस स्रावित होता है। क्या होता है, पीत रस स्रावित होता है। उसके बाद ये जो अग्नाशय है, यहाँ से अग्नाशयिक रस प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रस तथा आहार नाल की सहायता से मनुष्यों में क्या होता है, भोजन का पोषण होता है। और ये पोषण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण के माध्यम से होता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब भोजन को बाहर निकालना, स्वांगीकरण मतलब शरीर के संपूर्ण भागों तक फैलाना, अवशोषण मतलब यहाँ जो ये है छोटी आंत के द्वारा इसका भोजन का अवशोषण, पाचन मतलब पचाना यानी जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में परिणत करना, अंतःग्रहण मतलब जो भोजन होते हैं उसको मुंह में लाना।
इन चरणों से होकर पोषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें आहार नाल तथा ग्रंथि की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। कैसे होती है, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी जानने का प्रयास किया। तो बच्चों अगले कड़ी में हम पढ़ेंगे पाचन। पाचन की क्रिया कैसी होती है, इसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है, इसके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन किस तरह से होता है। तब तक के लिए नमस्कार।